जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज, अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या आपत्ति है? और स्पीकर साहब, और कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है, और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा उनके साथ खड़ा। माननीय स्पीकर साहब, किसान मांग क्या रहे हैं? बजट में वो चीज़ें नहीं आई। किसानों से वादा किया गया था, जब यहाँ एजिटेशन हुआ जिसमें 736 लोग मरे, शहीद हुए, पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई। जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमने नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वो चीज़ मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? ऑथेंटिकेट करें और एकदम गलत बोल रहे हैं, टोटली बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। हवाई बातों के ऊपर चलनी थी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चलनी थी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि जो गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पहले ये बताएं। स्पीकर साहब, मेरा स्पीकर, कोई बात नहीं। स्पीकर साहब, अगर देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज, अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या आपत्ति है? और स्पीकर साहब, 4 अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। मैं बताता हूँ, 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये नहीं, क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, आपको क्या आपत्ति है? आज माननीय सदस्य जो आप बोल रहे हैं उसके प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। साहब, मैं उनकी एक डिमांड और मैं ये बात करना चाहता हूँ। इनका आरोप है, मैं इनका आरोप है कि स्पीकर साहब की वजह से, स्पीकर साहब, वो बात को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, किसान एजिटेशन के लिए बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चेन्नई ही क्यों दुख रहा है? आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NSA लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए।
किया तो बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर साहब, आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में बोल स्पीकर रहे साहब, मैं ये निवेदन उसको करना आप चाहता प्रमाणित हूँ भी करना कि किसान प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी। सर पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको मालूम है, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने का नहीं है। सुनो सर, देखिए, जब मेंबर बोल रहे हैं, जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ सब एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। ये पूरा कांग्रेस वाला क्यों खड़े हो गए? और वैसे भी इस सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूँ कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते हैं, गलत बात नहीं बोल सकते यहाँ पे। स्पीकर साहब, किसान प्रधानमंत्री जी को सरकार को मिलना चाहता है। वो पंजाब से चले हैं और उनको 1 मिनट आपके बोल। अरे भैया बैठ जाओ। सुनो ना स्पीकर साहब, एक मिनट टू ऑथेंटिकेट, बट इट शुड बी इनटू हिज नॉलेज। लोकसभा में ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, ये राज्यसभा में होता है। ये उनका जानने का विषय है। इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड इन पार्लियामेंट, सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ही शुड विथड्रॉ। क्या बोलना है? सुदीप दा बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनका इज्जत करता हूं, लेकिन स्पीकर का डायरेक्शन 115(1)(2)(3)(4) वो ये कहता है कि कोई मेंबर यदि गलत करता है तो या तो मंत्री या मेंबर उसको सुधार सकता है और स्पीकर उसको कह सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। इसलिए इस रूल के बारे में सुदीप दा को पता होना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट उनको करना है। ये रूल आता है सर, और ये रूल के आधार पर उनको ऑथेंटिकेट करना है। सुदीप दा, सन्नी जी, स्पीकर साहब, सभी माननीय स्पीकर सदस्य, साहब, आपका बहुत समय हो गया, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो जाएगा। उनका समय काटने के बाद बात कर रहा हूँ, उनका सबका समय काटने के बाद बात कर रहा हूँ। मुझे दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी का समय हो रहा है, आपके मेंबर को मौका नहीं मिलेगा। स्पीकर साहब, बोलिए। स्पीकर साहब, मेरे गुरु की वाणी है, मेरे गुरु की वाणी ये कहती है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। जो झूठा होता है उसको आग लग जाती है जब कोई सच बोलता है। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं मजदूर की बात कर रहा हूं, और ये लोग मुझे बोलने नहीं देते। क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या बिगाड़ा आपका? स्पीकर साहब, किसान सरकार से मिलने के लिए दिल्ली के लिए आए। ये बजट का विषय नहीं है सर, बजट का विषय इसलिए है कि हमें कर्जा माफी चाहिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सदन में चर्चा बजट पे बोल रहा हूँ कि कर्जा माफी चाहिए, और जो लोग यहाँ कोई किसे मिले नहीं मिले, ये तो मेरी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे मिलना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता, क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है पंजाबी के
हरियाणा में पक्का बैरिकेड लगा दिया गया कंक्रीट का और किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है। और हरियाणा पुलिस ने किसान के गोली मारकर सामने से मारा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान आपका दुश्मन क्यों है? स्पीकर साहब, ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ना बोलूं। नहीं, मैं नहीं चाहता, आप बजट पर बोलते रहे। जनरल डिबेट क्या बोल रहे हैं? चलो ये है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अब हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। रोजाना खबरां नाल जुड़े रहन लई चैनल नूं सबसक्राइब करें तां जो हर प्रकार दी खबर तुहाडे कोल जल्दी पहुंच सके।